दोस्तों, बांदा की एक लड़की दुबई जाती है नौकरी के सिलसिले में और वहाँ पर दुबई में उसको नौकरी भी मिल जाती है और नौकरी करते हुए तकरीबन उसको 2 से 3 महीने गुज़र जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है और हादसा होने के बाद में इस लड़की के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है और इल्ज़ाम आने के बाद में इस लड़की के साथ में जो होता है कि अगर आप भी सुनोगे तो आप भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते और आपकी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ और कहानी जानने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार अगर विज़िट किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के बांदा से एक खबर निकल के आ रही है जो कहानी में एक छोटा से परिवार रहता है और परिवार में उसके माँ-बाप और उसके भाई-बहन जो रहते हैं और उसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम शहज़ादी रहती है। वो बचपन में किसी कारण की वजह से उसका चेहरा जो है वो जल जाता है और जलने के बाद में वो लड़की काफ़ी उदास रहती थी। ऐसे में कुछ समय के बाद में वो आगरा जाती है और आगरा में वो कुछ नौकरी भी करती थी। नौकरी करती थी लेकिन उसको नौकरी से कुछ हासिल नहीं हो रहा था, ना नौकरी में कुछ ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। जैसे कि उसको देखा जाता है कि 3 से 4,000 रुपए मिलते थे, तो उसमें घर की खर्चा चलाती कि वो अपने जो चेहरा उसका जल गया था, उसकी इलाज कराती। कुछ लोग उसको आगरा में मिलते हैं और मिलने के दौरान पर उससे बातचीत करते हैं और बातचीत में ऐसा बताते हैं कि आप दुबई चले जाओ और दुबई जाने के बाद में आपको वहाँ पर अच्छी तनख्वाह मिलेगी और तनख्वाह के साथ-साथ जो आपकी चेहरे की इलाज है, वो भी काफ़ी आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें जो ये लड़की रहती है, शहज़ादी अपने माता-पिता से बात करती है और बात करने के दौरान पर शहज़ादी जो रहती है, वो दुबई के लिए रवाना हो जाती है। दुबई में जाने के बाद में वहाँ पर शेख के घर में इसकी नौकरी लग जाती है और वहाँ पर अच्छे से नौकरी करने लगती है। लेकिन वहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद में शेख का जो बच्चा रहता है, उसका किसी कारण की वजह से इंतकाल हो जाता है और इंतकाल होने के बाद में शहज़ादी के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है। शेख जो रहता है शहज़ादी के ऊपर कंप्लेन कर देता है और कंप्लेन के साथ-साथ इसी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। इल्ज़ाम लगने के बाद में इसका जो फैसला है वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में तारीख के ऊपर तारीख पड़ती रहती है। शहज़ादी के जो माता-पिता भारत में रहते हैं, वो भी काफ़ी लोगों से मदद माँगते हैं, लेकिन इसमें शहज़ादी के पिता को कहीं से मदद दिखाई नहीं देती है। जहाँ पर शहज़ादी के पिता हैं जो अच्छे-अच्छे लोग जो विध कि हमारी बच्ची को वहाँ से निकाल लो। जैसे कि दोस्तों, इसमें देखा जाता है जो विदेश मंत्रालय रहते हैं, वहाँ के लिए भी चिट्ठी डाली जाती है, लेकिन इसकी कुछ सुनवाई नहीं होती है। एक दिन तकरीबन 14 फरवरी को फ़ोन करती है शहज़ादी अपने माता-पिता के पास और अपने अब्बू से बात करती है तो बोलती है कि अब्बू, अब हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है और वक़्त के साथ-साथ हमारी किसी टाइम पर फांसी हो जाएगी। तो इसके जो अब्बू-अम्मी रहते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और परेशान के साथ-साथ वो काफ़ी टेंशन में और रोने भी लगते हैं। इसके जो अब्बू रहते हैं इधर-उधर कॉल करते हैं अपने रिश्तेदारों, फैमिली में और इस बात की जानकारी देते हैं कि शहज़ादी के पास अब वक़्त बहुत ही कम है, उसे कभी भी फांसी हो सकती है। लेकिन शहज़ादी 10 मिनट तक तकरीबन बात करती है और बात करने के बाद में उसका फ़ोन जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होने के बाद में इसके जो माता-पिता रहते हैं वो काफ़ी घबराने और टेंशन में रह जाते हैं कि शहज़ादी अब हमसे दोबारा बात नहीं हो पाएगी। ऐसे में शहज़ादी के जो अब्बू रहते हैं इधर-उधर अपने वकीलों से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद में जो इंडियन एम्बेसी रहती है, दूतावास के दौरान पर कुछ जानकारी लेते हैं, लेकिन उनको वहाँ से भी कुछ जानकारी नहीं मिलती है। कुछ समय गुज़रने के बाद में जानकारी मिलती है उनके
माता पिता के पास कुछ खबरें आती हैं कि शहज़ादी की जो है उसकी 15 ही फरवरी को फांसी दे दी जाती है। इस बात को जब सुनते हैं इनके अब्बू-अम्मी तो काफ़ी रोने-पीटने लगते हैं कि शहज़ादी बेटी हमारी इस दुनिया से चली गई है। जाने के बाद में शहज़ादी के जो माता-पिता हैं, उनका एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी बेटी अगर वहाँ पर फांसी हो गई है तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको हमारे देश भेज दिया जाए, या तो उनका जो मौत मट्टी है उसका एक हमको वीडियो दे दिया जाए कि कैसे उनका संस्कार अंतिम होता है, कि कैसे उनका जनाजा का जो इंतज़ाम होता है, वैसी वो वीडियो मांग रहे हैं। तो दोस्तों इसमें देखा जाता है कि विदेशों का जो केस रहता है वो ज़्यादातर सॉल्व होने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है, और दिक्कत के साथ-साथ इसमें कहा जाता है कि जो शहज़ादी के माता-पिता थे, इन लोग को ये एक्शन पहले ही ले लेना था, और पहले के साथ-साथ जो इसमें अर्ज़ी देनी थी, कुछ गलतियों की माफ़ी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, ना आपके दिल को दुखाना है, बस आप लोग को जागरूक और संकेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।